Good morning, students. Today we are going to start our new chapter, chapter number 6, sources and types of food. खाना कहाँ कहाँ से मिलता है और खाने के प्रकार. So let's start. All living things need food. जितने भी जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, उन्हें खाने की जरूरत होती है. Food gives us energy, helps us to grow and protects us from disease. खाना जो है वो हमें एनर्जी देता है, हमें ग्रो करने में हेल्प करता है और बहुत सी बीमारियों से हमें बचाता है. पीपल अराउंड द वर्ल्ड ईट अ वैरायटी ऑफ फूड. पूरी दुनिया भर में जो अलग अलग तरह के लोग रहते हैं वो खाना भी अलग अलग तरीके का खाते हैं. इन आवर कंट्री people eat a variety of food because it depends upon environment and climate. हमारे देश में ही अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग जगहों पर रहते हैं और उनका जो खाना है वो भी अलग अलग होता है, जो डिपेंड करता है उनके एनवायरनमेंट के तरीके पे. जहाँ वो रहते हैं वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है और वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का मौसम कैसा है. इन प्लेन एरियाज people eat rice, wheat, fruits, green vegetables, etc. अब मैदानी एरिया में या मैदानी इलाके में जो लोग हैं वो राइस खाते हैं, चावल खाते हैं, गेहूं खाते हैं, फल खाते हैं और हरी सब्जियां ज़्यादा खाते हैं. People who live near sea eat fish. वो लोग जो समुद्री किनारे के आसपास रहते हैं वो अपने खाने में ज़्यादातर फिश का यूज़ करते हैं. इन कोल्ड रीजन पीपल ईट मीट जनरली. और जो लोग ठंडी जगहों पर रहते हैं वहाँ के लोग ज़्यादातर मीट खाते हैं. Plants prepare their own food. They do not depend on any other sources of food. प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो अपने खाने के लिए किसी भी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते हैं. एनिमल्स डिपेंड आइदर ऑन प्लांट्स और ऑन अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड. जबकि जो एनिमल्स हैं वो या तो प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए या फिर दूसरे एनिमल्स पर. ह्यूमन बींग्स डिपेंड अपॉन प्लांट्स एंड एनिमल्स. वैसे ही जो ह्यूमन बींग्स हैं, इंसान हैं, वो भी खाने के लिए प्लांट्स या एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं. वी गेट सीरियल्स, पल्सीज, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बेवरेजेस, स्पाइसेस फ्रॉम प्लांट्स. हमें दालें, अनाज, सब्जियां, फल, मसाले, पेय पदार्थ ये सब प्लांट से मिलते हैं. We get milk, eggs and meat from animals. Animals से हमें दूध, अंडे और मीट मिलता है. Now time to think. Plants can prepare their own food, so they are called autotrophs. Plants अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए उन्हें बोला जाता है autotrophs. Next is food from plants. Plants से हमें कौन कौन सा खाना मिलता है वो अब हम रीड करेंगे. We eat different parts of a plant as food, such as root, stem, fruit, leaves, flowers, seeds, etc. हम लोग प्लांट के अलग अलग हिस्से को खाने के रूप में खाते हैं, जैसे कि रूट, स्टेम, फ्रूट, लीव्स, फ्लावर्स, सीड्स, etc. रूट जैसे कि कैरेट हो गई, रेडिश हो गई, स्टेम जैसे कि पोटैटो, जिंजर, फ्रूट्स हो गए, leaves like spinach, cabbage, flowers like cauliflower and seeds like cereals and pulses. ये सब हम खाते हैं. Next is cereals. Cereals are the food grains produced by cereal crops like wheat, rice, barley, millet, maize, etc. Cereals means अनाज, जो हमें अनाज की फसलें जैसे कि wheat, गेहूं, चावल, बार्ले, जौ, मिलेट, मेज, मक्के आदि की फसलों से मिलते हैं. These are dried seeds of the crops. ये फसलों के सूखे बीज होते हैं. Wheat is used for making chapatis, bread and cakes. गेहूं का यूज चपाती, रोटियां बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए और केक्स बनाने के लिए किया जाता है. ये सब आपने खाए भी होंगे. राइस इज यूज्ड फॉर मेकिंग इडलीज, डोसा. चावल का यूज इडली और डोसा बनाने के लिए किया जाता है. बार्ले इज यूज्ड फॉर मेकिंग फूड एंड बेवरेजेस.
जौ का यूज खाना बनाने के लिए और पेय बनाने के लिए किया जाता है, पीने वाली चीजें बनाने के लिए किया जाता है। नाउ यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ व्हीट, राइस, बार्ले, मिलेट, चपाती, ब्रेड, डोसा एंड मक्के की रोटी। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट इज पल्सेस, मीन्स दालें। पल्सेस आर द ड्राइड सीड्स ऑफ द प्लांट्स। पल्सेस भी सूखे बीज हैं प्लांट्स के। पल्सेस आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी बिकॉज दे कंटेन प्रोटीन्स। दालें हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि इसमें बहुत सा प्रोटीन होता है। अरहर, मूंग, मसूर, उड़द, पीस, ग्राम एटसेट्रा आर पल्सेस। अरहर, मूंग, मसूर, उड़द, पीस, ये सब दालें हैं। You can see the pictures of arhar dal, moong dal, urad dal and masoor dal in your book. And you would eat some of these pulses. Next is vegetables, यानी कि सब्जियां। Vegetables are the parts of plants such as roots, stems and leaves. Vegetables plants का ही part होती हैं जैसे कि roots, stems और leaves. Turnip, radish, carrot, beetroot, etc. roots. Turnip, शलगम, radish, मूली, carrot, गाजर and beetroot, चुकंदर etc. roots. ये सब roots हैं, जड़ें होती हैं। Onion, ginger, potatoes, sugarcane etc. stems. प्याज, अदरक, आलू, गन्ने, ये सब प्लांट के stems होते हैं। स्पिनच, कैबेज, बथुआ, मेथी एटसेट्रा लीव्स। पालक, पत्ता गोभी, बथुआ, मेथी, ये सब पत्तियां होती हैं। कॉलीफ्लावर इज अ फ्लावर, और जो फूल गोभी होती है वो फ्लावर है। सम वेजिटेबल्स आर ईटन कुक्ड एंड सम आर ईटन रो एज वेल एज कुक्ड। कुछ सब्जियों को पकाकर खाया जाता है जबकि कुछ सब्जियों को कच्चा या पकाकर भी खा सकते हैं। वेजिटेबल्स आर रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। वेजिटेबल्स में बहुत से विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। दे सेव अस फ्रॉम मैनी डिजीज, वो हमें बहुत सी बीमारियों से बचाते हैं। नाउ यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल्स। रूट्स कौन सी हैं? टर्निप, रेडिश, कैरेट एंड बीटरूट। एंड स्टेम्स अनियन, पोटैटो, जिंजर, शुगर केन। नाउ let's answer. There are two questions. First question is, why do people eat different types of food in India? इंडिया में जो लोग हैं वो अलग अलग तरीके का खाना क्यों खाते हैं? So answer is, in our country people eat variety of food because it depends upon environment and climate. हमारे देश में लोग अलग अलग तरीके का खाना इसलिए खाते हैं क्योंकि वो अलग अलग जगहों पर रहते हैं और वहाँ के एनवायरनमेंट और मौसम पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर कौन सा खाना अवेलेबल है। नेक्स्ट इज, व्हाट डू वी ईट इन फॉर्म ऑफ लीव्स? हम पत्तियों के रूप में क्या खा सकते हैं? सो आंसर इज, वी ईट spinach, bathua, methi, cabbage, etc. in form of leaves. Let's come to the next page. Now see the pictures of leaves like spinach, bathua, methi and cabbage. Next is fruits. Fruits are a special part of a flowering plant in which seeds develop. फ्रूट्स जो है वो स्पेशल पार्ट है फ्लावरिंग प्लांट का, जिस पर फूल लगते हैं उस प्लांट का, जिसके अंदर बीज बनता है। फ्रूट्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड। फ्रूट्स जो है वो हमारे खाने का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। फ्रूट्स आर ईटन रो। फ्रूट्स को कच्चा ही खाया जाता है, पकाकर नहीं खाया जाता। सम फ्रूट्स आर मोर जूसी लाइक ऑरेंज, ग्रेप्स, वाटरमेलन, पाइनएप्पल। कुछ फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा जूस होता है, बहुत जूसी होते हैं, जैसे कि ऑरेंज, ग्रेप्स, अंगूर, वाटरमेलन, तरबूज एंड पाइनएप्पल, अनानास। सम फ्रूट्स आर लेस जूसी लाइक एप्पल, मैंगो, पेयर एटसेट्रा। कुछ फ्रूट्स कम जूसी होते हैं जैसे कि एप्पल, सेब, मैंगो, आम एंड पेयर, नाशपाती। Some fruits are more fibrous like papaya, guava. कुछ फ्रूट्स ज़्यादा रेशेदार होते हैं
like papaya, papita, and guava, amrud. Banana is a fleshy fruit and a rich source of iron. बनाना जो है, केला जो है वो पल्पी फ्रूट है और उसके अंदर बहुत सारा आयरन होता है. ऑल फ्रूट्स कंटेन वाइटामिन्स एंड मिनरल्स. सभी फ्रूट्स में बहुत से वाइटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं. फ्रूट्स सेव अस फ्रॉम डिजीज, सो वी शुड ईट मोर एंड मोर फ्रूट्स. फ्रूट्स जो हैं वो हमें बहुत सी बीमारियों से बचाते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाने चाहिए. Now see the pictures of mangoes, apples, oranges, grapes, pear, papaya, guava and bananas. Next is beverages. A beverage is a type of drink other than water. Beverage एक ड्रिंक का टाइप है पानी के अलावा. जैसे हम पानी पीते हैं उसके अलावा जो पीने की चीज़ है उसे बेवरेज कहते हैं. जैसे कि चाय, कॉफ़ी, जूस एट्सेट्रा. टी, कॉफ़ी एंड कोकोआ आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेवरेजेस. जैसे कि चाय, कॉफ़ी और कोकोआ ये अलग अलग तरीके के बेवरेजेस हैं. द ड्राइड लीव्स ऑफ द टी प्लांट्स आर यूज्ड टू मेक टी. चाय के पौधे की जो सूखी पत्तियां हैं उसका यूज चाय बनाने के लिए किया जाता है. द ड्राई सीड्स ऑफ कॉफी एंड कोकोआ आर यूज टू मेक कॉफी एंड अदर ड्रिंक्स. जबकि कोकोआ और कॉफी प्लांट के जो सूखे बीज हैं उनका यूज कॉफी बनाने के लिए और दूसरे ड्रिंक्स बनाने के लिए किया जाता है. नाउ सी द पिक्चर्स ऑफ टी लीव्स, कॉफी बीन्स, टी एंड कॉफी. Let's come to the next page. Next is spices, means masale. Spices add flavor to our food and increase taste. मसाले जो हैं वो हमारे खाने में एक फ्लेवर ऐड कर देते हैं और उसके टेस्ट को और भी बढ़ा देते हैं. Cinnamon means दालचीनी, ginger, अदरक, black pepper, काली मिर्च, cloves, लौंग, coriander, धनिया, turmeric, हल्दी, रेड चिलीज, लाल मिर्च आर कॉमन स्पाइसेस. ये कुछ कॉमन से मसाले हैं. सम ऑफ द स्पाइसेस आर यूज्ड एज मेडिसिन सच एज टर्मरिक. कुछ मसालों का यूज मेडिसिन के रूप में भी किया जाता है जैसे कि हल्दी. नाउ सी द पिक्चर्स ऑफ सम स्पाइसेस लाइक सिनेमन, जिंजर, क्लोव्स एंड टर्मरिक. All these spices are used every day by your mother to cook delicious meals. Next is food from animals. अब animals से हमें कौन कौन सा खाना मिलता है? Animals are another important source of our food. We get milk, eggs and meat from animals. Animals अब दूसरा एक important source है जहाँ से हमें खाना मिलता है. Animals से हमें milk, eggs और meat मिलता है. Now milk. We get milk mainly from cow and buffalo. हम ज़्यादातर जो दूध है वो गाय और भैंस से लेते हैं. In some area people get milk from goat, sheep and camel also. लेकिन कुछ एरियाज में लोग बकरी, भेड़ और ऊंट के दूध का भी यूज़ करते हैं. Milk is used to make ghee, curd, चीज़, बटर, स्वीट्स एट्सेट्रा. दूध का यूज़ घी बनाने के लिए, दही बनाने के लिए, पनीर बनाने के लिए, मक्खन बनाने के लिए और मिठाइयाँ बनाने के लिए किया जाता है. नाउ टाइम टू थिंक. Milk is considered as a complete food because it contains all types of essential nutrients. दूध को एक कंप्लीट मील कहा जाता है. जो हमारी एक थाली होती है ना जिसमें राइस, चपाती, वेजिटेबल्स, कर्ड होता है वो और एक गिलास दूध इक्वल है. दूध को एक कंप्लीट खाना कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर सारे वो जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो एक थाली खाने में होते हैं. नेक्स्ट इज एग्स एंड मीट. वी गेट एग्स फ्रॉम hen एंड डक. हमें अंडे कहाँ से मिलते हैं? मुर्गियों से और बतख से. वी गेट मीट फ्रॉम गोट, चिकन, शीप, फिश, hen एट्सेट्रा. और हमें मीट मिलता है बकरी से, चिकन से, भेड़ से, फिश से और hen से. Let's come to the next page. Next is let's answer. First question is how do we get coffee from plant? So answer is
We use dry seeds of coffee plant to make coffee. Next question is, name 4 animals which give us meat. So answer is 4 animals which give us meat are hen, chicken, sheep, goat, fish, etc. Next is types of food. खाने के प्रकार. There are different types of food and every food contains different type of nutrients. अलग अलग प्रकार होते हैं खाने के और हर खाने में अलग तरह का ये एक न्यूट्रिएंट होता है. A nutrient is a substance that is needed to keep our body fit and healthy. न्यूट्रिएंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो जरूरी है हमारी बॉडी को फिट और हेल्दी रखने के लिए. न्यूट्रिएंट्स हेल्प अस टू ग्रो प्रॉपरली. जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमें हेल्प करते हैं प्रॉपरली ग्रो करने में, सही तरीके से बढ़ने में. सम न्यूट्रिएंट्स गिव अस एनर्जी, सम हेल्प अस टू ग्रो एंड सम प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज. कुछ न्यूट्रिएंट्स हमें एनर्जी देते हैं जबकि कुछ हमें ग्रो करने में हेल्प करते हैं और कुछ न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाते हैं. There are 5 main groups of nutrients. 5 main nutrients होते हैं जो कौन कौन से हैं. First one is carbohydrates, second is fats, third proteins, fourth vitamins and fifth minerals. Now time to think. Animals cannot make their own food, so they are called heterotrophs. एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते इसलिए उन्हें बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स. और प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं इसलिए उन्हें बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स. सो नेक्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स गिव अस एनर्जी टू डू वर्क. कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी देता है काम करने के लिए. रिच सोर्सेज carbohydrates are potato, milk, bread, cereals, sugar, rice, etc. Potato, आलू, दूध, bread, अनाज, sugar, rice, इन सब चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं जो हमें एनर्जी देता है काम करने के लिए. नेक्स्ट न्यूट्रिएंट इज फैट्स. फैट्स गिव मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स. फैट्स हमें ज़्यादा एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट से भी. फैट्स आर स्टोर्ड इन द बॉडी टू कीप अस वार्म. फैट जो है वो हमारी बॉडी में स्टोर होता है जो हमारी बॉडी को गर्म रखता है. ऑयल, बटर, घी, चीज, नट्स एटसेट्रा आर द रिच सोर्सेज ऑफ फैट्स. घी, तेल, मक्खन, पनीर या नट्स, इन सब से हमें फैट मिलता है. So dear students, we will continue this chapter in next class.